दोस्तों आइए, अभी क्लास 12 है आप लोग का, और जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम दे चुके हैं, इस पीरियड में चल रहा है एग्जाम वगैरह चल रहा था, उनसे एक विनती है, निवेदन, पहले तो अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप क्या कर सकते हो, उस पर फोकस करिए आप। फिर जो आपको पसंद हो उसके पीछे भाग जाइए एकदम से, कुछ मत सुनो, कुछ मत सोचो, किसी बस उस काम को करने में पूरा एफर्ट लगा दो, पूरी जान झोंक दो आप, जो आपको करना है। जीवन मिलता है एक बार, और उस एक बार के जीवन में आपको जो अच्छा लगे, देखो कमाते खाते तो सब है, पेट सबका भर जाएगा, पेट सबका भर जाएगा, लेकिन अगर ये जीवन मिला है एक बार, तो अपना पूरा पूरा फोकस उस काम में लगाओ जिस काम को आप करना चाहते हो, अंदर से जो फीलिंग आती है जो चीज करने की। जिन बच्चों का इस बार क्लास 12 है, वो तो अपने सिलेबस को और जो करना है, जिस लिए आप पढ़ रहे हो, उस पर फोकस करिए, उन सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और मेहनत करिए पूरे दिल से। तो आइए, मैं आपका दोस्त संजीव साइंस की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, इमेज क्या है। ये भी एक बेसिक सी क्लास है, अगर आपको इमेज बनाना आता है, इमेज के बारे में जानते हो, तो आप रिवीजन कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इमेज में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, ये इमेज क्या होता है पहले ये समझते हैं आराम से। तो जैसे कि आप सुबह सुबह जब आपको कहीं जाना होता है, जैसे स्कूल वगैरह जाना है, विद्यालय, तो आप क्या करते हो कि घर में शीशा होता है, मिरर, दर्पण, उसके सामने आप खड़े हो जाते हो, बढ़िया नहा धो के एकदम चमकते हुए राजा बाबू बन के। जब आप राजा बाबू बन के तैयार हो जाते हो, शीशा के सामने खड़े होते हो, तो जैसे ही आप खड़े हुए तो आपको आपके सामने जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होते हो, उतने डिस्टेंस पे आपको मिरर के पीछे साइड एक अपने ही जैसा इंसान खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। एम और एम डैश मैंने मिरर, जैसे आप गए, आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे आप खड़े हो गए मिरर के सामने, ठीक है, मिरर के सामने आप खड़े हो गए डी डिस्टेंस पे, समझना आराम से, खड़े हो गए। आप देखते हो कि आपके जस्ट अपोजिट साइड आपके ही जैसा इंसान, आपके ही रंग रूप का इंसान, एकदम जैसे आप करते हो वैसे ये करते हैं, ये खड़े होते हैं वहीं पास। जितनी डिस्टेंस पर मिरर से आप खड़े होते हो, उतनी ही डिस्टेंस पर ये खड़े होते हैं। जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये कैसे बनता है कि किसी वस्तु से प्रकाश की कम से कम 2 किरणें, मतलब कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे कि अभी आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, पहले पार्ट में ना पढ़े हो तो आप जाके देख लीजिए, मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं दोस्तों, एकदम बेसिक से, मतलब जीरो से। अगर किसी को रे ऑप्टिक्स का आर भी नहीं पता है, उसको मैं पूरी कहानी सिखाऊंगा एकदम। फिजिक्स आप बड़े आराम से सीखेंगे दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हो जाइए, बहुत बेसिक से है, नोट्स बनाइए, सब कुछ। मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा, अभी आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा। अगर पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत करना है तो अपने से सारी चीजों को एफर्ट करिए, जो कुछ जरूरत है। भरोसे मत रहो किसी के, कोई कुछ नहीं देता यार, याद रखना। ये क्लास फ्री नहीं है, मैं आपको फ्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आप अपना टाइम दे रहे हो, याद रखना। कोई किसी को कुछ फ्री नहीं देता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको। चलिए, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 से कम ना हो, कम से कम 2 किरण होनी चाहिए। कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटते हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर बने चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, और इसको बोलते हैं बिंब।
बिंब। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं, काटती प्रतीत होती हैं, तो वहीं पर बने चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब होता है बेटा दो प्रकार का। प्रतिबिंब ये होता है दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज। एक होता है दोस्त आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए, जो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चा, ये क्या होता है, कैसे बनता है, सुनिएगा। जब किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जब किरणें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब क्रॉस होती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वो बनता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, वहां पर बनता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और ये आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। और बेटा ये दर्पण के आगे बनता है, कौन, वास्तविक प्रतिबिंब, और ये दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, ये कहानी मतलब ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है। एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब गोली दर्पण में, ऐसे लिखना, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। तो इसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम हम समझेंगे। ठीक है, पहला नियम होता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कैसे होगा देखिए बेटा, ये हमने बनाया एक दर्पण, गोली दर्पण, तो बनाते हैं, दो उसी सिखाते। देखिए ये गोली दर्पण में ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण, ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल है। यहां पे ये ध्रुव होता है, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। यहां फोकस होगा, मान लो यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसी प्रकार यहां देख लीजिए, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोले? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यानी ऐसे देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, ये
अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल है। जैसे ये देखो यहां से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल। सेकेंड रूल देखते हैं, आइए। दूसरा नियम क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक है, यहां देखो एक ये बनाए हम थोड़ा सा इसको, ये आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण, दोनों में सीखेंगे आराम से। ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, आपका ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी मुख्य अक्ष ये है, ये ध्रुव हुआ, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की मुख्य फोकस से होकर आती, मुख्य फोकस से, जैसे ये मुख्य फोकस से गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। देखो ये है, ये मुख्य फोकस से आई, ये कहां जाए, सॉरी, ये देखो ये मुख्य फोकस से आई ऐसे, ठीक है, ये मुख्य फोकस, ये ठीक, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक, ये दो नियम हुए। इधर खत्म करके तीसरा नियम लिखेंगे। तीसरा नियम क्या है बेटा, ये भी देख ले। तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, केंद्र से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। ठीक है, इसका भी फिगर देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और ये उत्तल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपका नहीं मिरर का, ये फोकस, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये
ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता। क्या है ये यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पे वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये 3 रूल है। ये इसी 3 नियम के सहारे, इन्हीं 3 नियम के सहारे हम अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, आइए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। देखो, ये होता है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण हुआ। आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये इन्फिनाइट। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि किस किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा। पहली पोजीशन होगी इन्फिनाइट पे। पहली पोजीशन कहाँ होगी बेटा? इन्फिनाइट पे। दूसरी पोजीशन होगी इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी पोजीशन होगी बेटा वक्रता केंद्र पे। चौथी पोजीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन फोकस पर, और छठवीं कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच में। मतलब आप देख रहे हो कि 6 कंडीशन पे इमेज हम बना सकते हैं। 6 कंडीशन पे इमेज क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए यहां से देखते हैं, पहली कंडीशन से पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो भैया? अनंत पर। इसके लिए देखते हैं बेटा, ये आपने बनाया अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर में। ये दर्पण बन गया। ठीक, ये आपका गोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हुआ, और ये आपका वक्रता केंद्र हुआ, और कहीं अनंत ही है। अनंत होता है, अनंत का मतलब बेटा ये अनंत बहुत दूर होता है, समझिएगा। अनंत जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसी डिस्टेंस जो कि बहुत दूर हो, जिसको हम कैलकुलेट ना कर सके, जिसकी गणना ना कर सके, उसको हम अनंत बोलते हैं। तो यह एक चीज याद रखिए, अनंत से जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है बेटा, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो एक दूसरे के पैरेलल आती है, एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव एक दूसरे के कैसे आएंगी बेटा? पैरेलल आएंगी, समांतर आएंगी। तो अगर आप देखो कि पहली किरण हम लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
जैसा कि रूल है, तो आप परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। परावर्तन के पश्चात आपने देखा ये कहां से गया? फोकस से। परावर्तन के बाद इसको लेके जाएंगे कहां से? फोकस से। ये फोकस से चला गया, ठीक है। इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से, ठीक है। इमेज कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इमेज बन गया। तो जो इमेज बनता है इसका इमेज, देखो पहली कंडीशन समझिएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक बनेगा। और देखो बेटा यहां पे बन रहा है, यानी बिंदु आकार का। कैसा बना? बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का। और कहां पे बना है? फोकस पर। फोकस पर बना है। और दर्पण के देखो पीछे है, क्या? दर्पण के आगे बना है। दर्पण के आगे बना है। और वस्तु देखो, वस्तु कहां है? अनंत पर है। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बना है वो इमेज से, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, बहुत छोटा। यानी जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा बेटा, बहुत है छोटा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। नोट करिए इसको। सारे कंडीशन की बात करेंगे हम लोग। पहली कंडीशन हो गई। दूसरे कंडीशन के लिए यहां देख लो आप, जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु अनंत और सी का वक्रता केंद्र के बीच में, यहां पे देखेंगे। जब वस्तु कहां हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। ये आपने बनाया अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता, ठीक है। देखो ये अनंत, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दी? वक्रता केंद्र और सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये ऑब्जेक्ट रखिए ओ और ओ डैश लंबाई की, ओ और ओ डैश लंबाई की। देखो पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां जाएगी बेटा? फोकस से, ठीक। दूसरी किरण अगर मैं फोकस से लेके जाऊं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे। जो इमेज बना आई और आई डैश, ठीक है। तो इमेज जो बना बेटा, और इमेज देखते हैं कैसा बना। पहला देखो काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बनेगा? वास्तविक। और देखो वस्तु ऐसे रखी है, इमेज बन रहा है उल्टे साइड, उल्टा बन गया, ठीक। तो देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी व एफ के बीच में, और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। ये इतनी बातें नोट कर लो आप, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। थर्ड कंडीशन में जब वस्तु कहां रखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु सी पर हो, सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो। इसके लिए देखिए ये बनाए हम अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य, ये जो हो गया, ये फोकस,
ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा? वक्रता केंद्र पर और ओ डैश ऑब्जेक्ट। देखिए पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? फोकस से। ये रिफ्लेक्शन के बाद देखो फोकस से चली गई, ठीक है। दूसरी किरण हम लेके जाते हैं फोकस से, ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, ठीक है। ये देखो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी? वक्रता केंद्र पर। ऑब्जेक्ट रखा है वक्रता केंद्र पर, ठीक। तो इमेज कैसा बनेगा बेटा? इमेज देख लीजिए आप। पहली कंडीशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा देखो उल्टा बनेगा, उल्टा उल्टा बनेगा। तीसरा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा, सी पर। और दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन, तीन कंडीशन पे देख लियो। और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इतना नोट करो बेटा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, चौथी कंडीशन पे देखते हैं इमेज कैसा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, किस नेचर का बनेगा, कैसा बनेगा। चौथी कंडीशन पे देखते हैं। चौथी कंडीशन, जब वस्तु C व F के बीच हो, जब वस्तु कहां रखी हो? C व F के बीच हो, C व F के बीच हो, ठीक है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट रखी है। और देखो पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण बेटा ये गई फोकस से, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये इमेज बना आई और आई डैश, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या हुआ। इमेज बना, इमेज पहला देखो काट रही है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? कि ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अच्छा एक चीज याद रखना, वक्रता केंद्र के अगर अपोजिट साइड, इधर साइड रखा हो, ठीक है, तो वस्तु का जो इमेज बनता है, इमेज वो वस्तु से छोटा होता है। अगर वक्रता केंद्र के इधर आ जाएंगे तो वस्तु से बड़ा बनने लगेगा इमेज, ठीक है, वस्तु से बड़ा। अब कहां बन रहा है? सी पर, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंडीशन, पांचवी कंडीशन को देखते हैं। जब वस्तु कहां रखी है बच्चा? जब वस्तु F पर हो, यानी फोकस पर रखी हो, तो क्या होता है? ये आपका अवतल दर्पण,
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस, ये वक्रता। ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस पर, ये ऑब्जेक्ट देखो पहली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से चली जाएगी। दूसरी किरण तो आप फोकस ले नहीं जा सकते हो, इसीलिए हम इसको वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। देखो ये रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। आप इसको पीछे लेके जाओ तो आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये कहां पे काटेंगी? जाके अनंत पर काटेंगी। तो इमेज जो बनेगा यानी अनंत पे जाके एक दूसरे को काटेंगी, तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, आइए छठवीं कंडीशन में देख लेते हैं हम लोग, लोड करते चलिए आप लोग। छठवीं कंडीशन में जब वस्तु कहां रखी हो बेटा? जब वस्तु F व P के बीच रखी, F व P के बीच हो। ठीक, F व P के बीच हो तो देखिए क्या कंडीशन बनती है, कैसा बनता है। ये आपका अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र हुआ और ये मुख्य अक्ष, ये फोकस हुआ, ये वक्रता। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया कहां? P व F के बीच में। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई किरण, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरी किरण लेके गए हम, दूसरी किरण लेके गए वक्रता केंद्र से। ठीक, ये अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी, तो ऐसे चली जाएगी। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रही हैं। आप कितना भी दूर लेके जाओगे तो ये दूर होती चली जाएंगी, कभी काटेंगी नहीं। तो इनको थोड़ा पीछे लेते हैं। देखो ये अगर हम इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो आप देखते हो ये दोनों किरणें यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे देखिए तो अलग टाइप की इमेज बना है। यानी जब F और P के बीच में हम इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो जो इमेज बनता है ये आभासी बनता है। आभासी देखो काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। सेकंड कंडीशन सीधा बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट भी ऐसी है ये इमेज भी ऐसा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम से आपने बारी बारी से 6 कंडीशन की इमेज देख ली है। आइए हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देख लेते हैं। नोट कर लो दोस्तों, चलिए हेडिंग डाल दीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 कंडीशन, उसके अलावा कोई वो नहीं है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, बनने का नियम। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। देखो दोस्तों, पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, ये उत्तल दर्पण। ठीक,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मान लो फोकस है, ये वक्र का केंद्र है, ये ध्रुव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण सदैव एक दूसरे के समांतर आती है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखो ये पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये कहां जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ठीक, देखो दूसरी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी ऐसे। ठीक है, इमेज जो बनेगा, कैसा इमेज बना आप देख लीजिए यहाँ पे। इमेज जो बना, इमेज पहला देखो काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा। और सेकंड कंडीशन बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। और थर्ड कंडीशन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, कहां बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये रही सेकंड कंडीशन। अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज बनेगा। मतलब कि अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें तो अनंत व पी के बीच, बीच यानी कहीं भी आप रख दोगे सेम तरीके का। ठीक है, सेम कंडीशन में इमेज बनेगा। जैसे ये देखिए आपका उत्तल दर्पण है, दर्पण, दर्पण यानी शीशा जिसमें आप लोग देखते हो, ये उत्तल दर्पण हुआ। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये वक्र, ये अनंत, मतलब अनंत कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दो, लो ऑब्जेक्ट रख दिया आप। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई किरण, ठीक है, ये कहां जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। ये कहां जाएगी, फोकस से। ये देखो वक्रता केंद्र से चली गई आपस, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्शन, ये इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें इमेज बनने की कंडीशन क्या है। यहाँ पे पहला कंडीशन आभासी बना, आभासी बना, और सीधा देखो बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। और कहां पर बन रहा है, पी व एफ के बीच, पी व एफ के बीच बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। दोस्तों ये पूरे का पूरा आपने देखा इमेज बनने के तरीके। मतलब इमेज के बारे में जो बेसिक चीजें हैं आपने यहाँ पे इस पूरे वीडियो में देख लिया।